थर्ड कोलिगेट प्रॉपर्टी है बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसनूं आपां डेल्टा TF दे नाल रिप्रजेंट करते हैं। इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो सब तो पहला पढ़ांगे फ्रीजिंग पॉइंट की हुंदा। फ्रीजिंग पॉइंट the temperature at which vapor pressure of liquid state become equal to vapor pressure of solid state। ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਨ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਸਲਿਊਟ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ दैट मीन्स ਉਹਦਾ फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ कर जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ कर जाएगा। तो इस करके इस प्रॉपर्टी का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब डिक्रीज़ करना कि फ्रीजिंग पॉइंट दे विच जदों किसी सॉल्वेंट दे विच आपां नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड करांगे। तो आपां इहनूं पहलां डायग्राम दे नाल समझांगे। डायग्राम दे विच एक साइड आपां वेपर प्रैशर लवांगे, दूसरी साइड टैंपरेचर हमेशा केल्विन दे विच लेना है। सानू पता है कि जदों प्योर सॉल्वेंट होएगा, ये की आ प्योर सॉल्वेंट जिन्होंने कहते लिक्विड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट उहदे लई इदां दी कर्व आएगी वेपर प्रैशर वर्सस टैंपरेचर। जो सल्यूशन होएगा उहदे वास्ते कर्व साडे कोल इस तरीके दी आई होगी। ये है सल्यूशन। ये सल्यूशन किहड़ा है जिहदे विच नॉन वोलाटाइल सल्यूट घोल दिता है। अगर आपां सॉलिड की गल करिए प्योर ये लिक्विड सॉल्वेंट आ, अगर सॉलिड सॉल्वेंट की गल करिए तो उहदे लई कर्व कुछ इस तरीके की आएगी। मीनस कि ये आ ये कर्व है सॉलिड सॉल्वेंट वास्ते। तो ये सल्यूशन वाले कर्व नूं आपां इस कर्व दे नाल मिला दांगे। हुण ये पॉइंट जिहड़ा है ये काहदे वास्ते आ, देखो इस पॉइंट ते जाके जो सॉलिड सॉल्वेंट है उहदा वेपर प्रैशर लिक्विड सॉल्वेंट के वेपर प्रैशर के इक्वल हो गया है। तो वो टैंपरेचर नूं आपां की कहांगे TF0 मीनस के फ्रीजिंग टैंपरेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो जिथे सॉलिड सॉल्वेंट का सल्यूशन के नाल कर्व मिलती है उस टैंपरेचर नूं आपां डेजिग्नेट करांगे TF दे नाल। दैट मीनस TF की आ टैंपरेचर ऑफ फ्रीजिंग टैंपरेचर ऑफ सल्यूशन। तो आ जो डिफरेंस आएगा इस डिफरेंस नूं कहांगे डेल्टा TF। तो ये डिफरेंस का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब डिप्रेशन दो चीज़ों का डिफरेंस है। डिप्रेशन का मतलब डिक्रीज़ इन फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर का फ्रीजिंग पॉइंट है TF0 तो सल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है TF। तो आप इसका एक्सप्रैशन लिखांगे इत्थे डेल्टा TF इज इक्वल टू TF0 पहला लिखांगे माइनस TF। इत्थे आप TF0 पहला क्यों लिखिया क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग टैंपरेचर वो ज़्यादा आ। जदों उहदे विच नॉन वोलाटाइल सल्यूट घोल दिता आ सल्यूशन बना लिया तो वह डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ कर गया। तो डिफरेंस कितना लवांगे हमेशा ज़्यादा विचों घट वाला
माइनस करांगे तो डेल्टा टी साढ़े कोल की आ जाएगा टी एफ माइनस टी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो ये एक्सप्रैशन इंपॉर्टेंट आ। हुण सानू पता है कि जो डेल्टा टी एफ है इनू कहते हैं डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू एम फॉर मोलैलिटी। मोलैलिटी दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल आ। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटावांगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। तो एक दूसरा एक्सप्रैशन आ जाएगा दैट इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट। तो के एफ इत्थे की आ जिवें आपां लास्ट कोलीगेटिव प्रॉपर्टी दे विच कीता सी एक कॉन्सटेंट सी इहदे विच भी के एफ की आ कॉन्सटेंट आ। इहदा नाम है मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्सटेंट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्सटेंट DEP डिप्रेशन कॉन्सटेंट। और दूसरा नाम है इहदा इनू बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कॉन्सटेंट। क्रायोस्कोपिक कॉन्सटेंट ये इंपॉर्टेंट है नाम याद रखना तुसी क्रायोस्कोपिक कॉन्सटेंट। तो इफ m इज इक्वल टू 1 मीनस के मोलैलिटी जी 1 हो जाए दैट मीनस फॉर 1 मोलल सोल्यूशन तो साढ़े को डेल्टा टी एफ कादे इक्वल हो जाएगा क्योंकि मोलैलिटी 1 होगी ऊपर देखो इत्थे तो डेल्टा टी एफ के एफ दे इक्वल हो जाएगा के एफ। तो आपां इहदी डेफिनेशन इदां लिख सकते हैं कि फॉर 1 मोलल सोल्यूशन जो के एफ होएगा जो मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्सटेंट या क्रायोस्कोपिक कॉन्सटेंट होएगा दैट विल बिकम इक्वल टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हुण आपां इहदे यूनिट्स देखांगे यूनिट्स ऑफ के एफ जिवें कि के बी दे यूनिट कीते सी आपां तो बिल्कुल सेम वे दे नाल आपां के एफ दे करांगे के फॉर कैलविन के जी पर मोल। तो ये यूनिट्स है कि दे के एफ दे यूनिट आ। तो